नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात वालिया कंप्यूटर विद प्रभात वालिया के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम अभी बात कर रहे थे सिस्टम यूनिट के अंदर मेमोरी टॉपिक हमने स्टार्ट किया था और थोड़ी बहुत मेमोरी के बारे में हम लोगों ने बात की थी। दोस्तों, उसके अंदर हमने देखा था कि रजिस्टर कौन क्या काम करता है, वोलेटाइल क्या होती है, कैश मेमोरी क्या काम करती है, इन सब के बारे में हमने पिछली क्लासेस में बात कर ली है। दोस्तों साथियों, मैं वापस आपसे बता रहा हूं कि हम इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बात कर रहे हैं कंप्यूटर विषय की, जो पुलिस, पटवार या मैं कहूं जूनियर अकाउंटेंट, बैंक सभी एग्जाम में काम आता है। कंटेंट वाइज मैं कोशिश करूंगा कि बाईलैंग्वेज भी रखूं, जिससे आप लोगों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और साथ के साथ हम बात कर रहे हैं जितने क्वेश्चन पुराने बन गए वो टॉपिक के साथ डिस्कस कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम उसकी अलग से एक सीरीज लेकर आएंगे जहां से उन क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं मेमोरी के अगले पोर्शन से, जिसका नाम लिखा है हम लोगों ने प्राइमरी मेमोरी। दोस्तों, पहले जब हम लोग पढ़ते थे छोटी क्लासेस में तो हमें केवल रैम और रोम पढ़ाया जाता था, उसी प्रकार से प्राइमरी मेमोरी होती है। यानी प्राइमरी मेमोरी के ही दो भाग होते हैं दोस्तों, जिसमें एक को कहा जाता है रैम और दूसरे को कहा जाता है रोम। दोस्तों, समझने और बताने वाली बात है, जो हम प्राइमरी मेमोरी पढ़ रहे हैं इसके दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार कौन से होते हैं हम बात करते हैं। पहला प्रकार है जिसे हम बोलते हैं रैम और दूसरा प्रकार है जिसे हम बोलते हैं रोम। दोस्तों, इन दोनों के बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। पहला है प्राइमरी मेमोरी का प्रकार रैम और दूसरा कौन सा है, रोम। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इनके क्वेश्चन बनते हैं तो इस नाम से भी बन जाते हैं और वरना डिटेल वाइज अंदर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। बिल्कुल बेसिक बात कर रहा हूं जो आपके पुलिस पटवार के एग्जाम के लिए लाभदायक है। चलिए, अगर हम बात करें इस रैम की, तो रैम का पूरा नाम होता है जिसे हम बोलते हैं रैंडम, अगला वर्ड जुड़ जाता है एक्सेस और अगला वर्ड जुड़ जाता है मेमोरी। यानी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऐसे ही रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पर बोलेंगे हम रीड, अगला वर्ड जोड़ेंगे ओनली और इसके आगे वाला शब्द हो जाएगा मेमोरी। यानी दोस्तों, रैम का पूरा नाम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ऐसे ही रोम का पूरा नाम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। पहले मैं दो बातें करके आप लोगों से एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगा जो पिछले एक दो एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों, रैम जो होती है, अगर मैं उसकी बात करूं तो रैम आपकी अस्थाई मेमोरी होती है। रैम जो होती है वो अस्थाई होती है और अस्थाई मेमोरी को बोला जाता है कि रैम आपका कैसा मेमोरी होता है, वोलेटाइल मेमोरी होता है। इधर बात करें रोम की, तो ये आपका स्थाई मेमोरी होता है और जहां पर स्थाई की बात करें तो हम कहेंगे ये कैसा होता है, आपका नॉन वोलेटाइल होता है। एक शब्द हुआ वोलेटाइल, दूसरा कौन सा हुआ, नॉन वोलेटाइल। दोनों का अर्थ भी हम लोगों ने यहाँ क्लियर कर लिया। स्थाई को क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल, और ऐसे ही अस्थाई को क्या बोलते हैं, वोलेटाइल। दोस्तों, अब जो मैंने ऊपर नाम लिखे उसी से मैं एक प्रश्न बनाता हूं और आप लोगों से बात करूंगा। प्रश्न कैसे बनेगा वो भी देखते हैं। पहले नाम पढ़ो। रैम का पूरा नाम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का पूरा नाम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। अगर कहीं रोम का नेचर कैसा होता है, स्थाई। स्थाई को क्या बोलेंगे, नॉन वोलेटाइल। इधर बात करें अस्थाई, क्या बोलेंगे, वोलेटाइल। चलिए, अब बात करते हैं प्रश्न कैसे आता है। कोई कंपनी है जो रैम बनाने का काम करती है, क्या वो रैम को बेचेगी कि घर पे रखेगी, बेचेगी गुरुजी, ठीक है भाई। अच्छा, पैसे लेगी कि फ्री में बेचेगी, पैसे लेगी, ये भी बात ठीक है। यानी फ्री में तो कोई कंपनी देगी नहीं, जो रैम बनाने वाली वो पैसे में देगी। तो प्रश्न क्या बना, प्रश्न बना निर्माता कंपनी द्वारा रैम को बेचा जाता है।
क्या वो पैसे लेगी कि फ्री में देगी? बेचा जाता है, प्रश्न यही है। मैं ऑप्शन देता हूं जिससे सवाल थोड़ा क्लियर और समझने वाला बन जाएगा। क्या लिखा ऑप्शन ए में? मैंने कहा वो आपको देगी फुल। फुल का मतलब है डेटा पहले से भरा हुआ ही मिलेगा। दूसरा ऑप्शन है वो आपको देगी ब्लैंक। ब्लैंक का मतलब क्या हुआ? खाली, सूचनाएं पहले से फीड नहीं होगी, आपको अपनी आवश्यकता अनुसार उसमें सूचनाएं फीड करनी होगी। नंबर तीसरे पर मैं कह रहा हूं कि वो आपको देगा हाफ फुल। हाफ फुल का मतलब क्या हुआ? आधी भरी हुई रैम आपको मिलेगी। नंबर 4 पर मैं बात करता हूं। देखो, कई बार अपन जब ऑप्शन देखते हैं तो 4 नंबर वाला इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या तो उसमें उपरोक्त सभी दिया होता है या उसमें नन ऑफ दीज दिया होता है। तो इसमें मैं वैसा ही एक सिस्टम करता हूं, 1 व 2 दोनों। हो सकता है वो ब्लैंक दे या फिर वो कैसे दे, फुल दे, उसकी मर्जी है। प्रश्न को पढ़ लीजिएगा। जितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार आंसर बताएं। चलिए दोस्तों, प्रश्न को पढ़ लीजिए। निर्माता कंपनी द्वारा रैम को बेचा जाता है। जब पहली बार मैंने प्रश्न क्लास में लिखा था 2013, 14, 15 में जब पढ़ा रहा था मैं, तो बात की उसने, बच्चे ने कहा ये प्रश्न बन कैसे रहा है, इधर दिख रहा है उसी से बना है। चलिए, अगर थोड़ा बहुत दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा था तो मैं इस प्रश्न को चेंज करके रैम की जगह पर क्या कर देता हूं, रोम कर देता हूं। यानी हटा नहीं रहा है, काट के नहीं करना था, नया प्रश्न बनाया और ऑप्शन में कोई भी बदलाव नहीं कर रहा हूं। दूसरे में गया और मैंने लिखा उसके अंदर ब्लैंक। तीसरे में गया, मैंने उसके अंदर लिख दिया हाफ फुल। और चौथे में गया, उसके अंदर लिख दिया फर्स्ट और सेकंड दोनों। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं पहले सवाल का जवाब क्या होगा और साथ के साथ डिस्कस करें तो दूसरे का जवाब क्या होगा। चलिए, अब हम बात करते हैं पहले प्रश्न की। कितने लोगों को लग रहा है कि फुल आंसर आएगा? और जिनको भी फुल लग रहा है वो गलत लग रहा है। क्यों भाई? क्योंकि रैम जो है वो अस्थायी होती है और अस्थायी का मतलब होता है जैसे ही हम पावर बंद करेंगे, बिजली बंद करेंगे तो रैम में रखी गई सूचनाएं हट जाती है। यही मैं बात कर रहा था। ये फुल नहीं बेच सकता, इसलिए पहला आंसर नहीं हो सकता है। फुल जो परमानेंट होती है उसे ही बेचा जा सकता है। इसका आंसर क्या होना चाहिए? ब्लैंक यानी 2। कारण क्या होगा कि अस्थायी मेमोरी में सूचनाएं पहले से फीड करके नहीं दे सकता। रीजन क्या होता है? जैसे ही आप पावर ऑफ करोगे, बिजली बंद करोगे तो रैम में रखी गई सूचनाएं ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? हट जाएगी। हाफ फुल का मतलब होता है आधी सूचनाएं पहले से फीड आती है, आदि आप आवश्यकता अनुसार फीड करते हो। ऐसा भी इसमें नहीं होगा। ए एंड बी दोनों कट गए। इधर आते हैं। रोम के नाम से पता चल रहा है क्या होता है। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी। इसमें हम सूचनाओं को केवल क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। इसका मतलब हुआ अपन इसमें सूचनाओं को क्या लिख सकते हैं? क्या नहीं, इसमें केवल पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कोई ब्लैंक पेज दे दे और ये कहे कि भाई सूचनाएं पढ़ ले, तो क्या आप उसमें सूचनाएं पढ़ सकते हो? क्या नहीं, इसका मतलब ब्लैंक तो नहीं देगा। अगर आपको हाफ फुल सूचनाएं दे तो हाफ फुल देने का मतलब क्या हुआ? पहले से कुछ सूचनाएं रखी हुई है और उसके अंदर आप और सूचनाएं ऐड कर सकते हो। तो जैसे इसका नाम है रीड ओनली मेमोरी, इसमें अगर पहले से सूचनाएं रखी हुई है तो उसके साथ आप और सूचनाएं जोड़ नहीं सकते। तो ये भी नहीं होगा, ब्लैंक भी नहीं होगा। अब बात करते हैं, जब ब्लैंक नहीं होगा तो दोनों भी नहीं होंगे, तब अपना आंसर क्या आएगा? फुल। दोस्तों, ये प्रश्न इस बार ग्राम सेवक के पेपर में पूछा गया कि कौन सी मेमोरी को निर्माण के समय प्रोग्राम फीड करके दिया जाता है या कौन सी मेमोरी में सूचनाएं मैन्युफैक्चर के समय लिख दी जाती है, तो उसे हम कहते हैं रोम। दोस्तों, जो भी रोम में लिखा जाता है
उसे कहा जाता है फर्मवेयर। यानी मेरे बताने का मतलब ये हुआ कि ऐसे प्रोग्राम जो रोम में लिखे जाते हैं या ऐसे प्रोग्राम जो मैन्युफैक्चर के टाइम लिखे जाते हैं, उन सभी प्रोग्राम्स को फर्मवेयर कहा जाता है। अब हम बात कर रहे थे रैम की बात करेंगे, वापस से चलेंगे इसी प्रश्न पर। तो रैम आपका अस्थायी होता है, इसलिए इसे ब्लैंक बेचा जाता है, और ये रीड ओनली मेमोरी होता है, इसलिए इसे क्या बेचा जाता है, फुल। और इसमें जो लिखा गया प्रोग्राम होता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, फर्मवेयर के नाम से जानते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं रैम के बारे में, किन किन चीजों का हम उपयोग करते हैं या रैम कैसे काम करती है उनके बारे में देखेंगे। दोस्तों हम लोग जब भी कोई लैपटॉप, मोबाइल या कंप्यूटर खरीद के लाते हैं तो हम दुकान वाले से पूछते हैं कि भाई रैम कितने जीबी दे रहा है और हार्ड डिस्क कितने जीबी दे रहा है। तो अगला हमें बोलकर बताता है कि भाई रैम 4 जीबी है और रैम 8 जीबी भी है। जीबी एमबी क्या होते हैं ये हमने पहले ही पढ़ लिए हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि रैम 2 जीबी है और एक 4 जीबी है, एक 8 जीबी है, उसमें तेज गति से कौन सी चलेगी, तो उसका जवाब क्या होगा, 8 जीबी की रैम जो है वो ज़्यादा प्रोसेसिंग करेगी। दोस्तों इस समय हम लोग मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं और इसका नियम है कि इसमें रैम जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उतना ही तेज गति से मल्टी प्रोग्रामिंग क्या करता है, प्रोसेस करता है। वापस मेरी बात पर आता हूं, हम बात कर रहे हैं रैम की। यहां पर मैंने केवल 2 बातें लिखी है, 2 बातें हम आपस में करके और लिखेंगे। क्या लिखना है सुनो। जो रैम होती है वो आपकी अस्थायी होती है। अब आपने पढ़ा होगा पक्का कि रैम जो है वो सिलिकॉन की बनी होती है, सिलिकॉन SI या फिर मैं कहूं GE जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम को अगर मैं हिंदी में कहना चाहूं तो क्या कह सकता हूं, अर्धचालक। यानी अपनी जो रैम होती है वो अर्धचालक की बनी क्या होती है, चिप होती है। बात हो गई इतनी। अब हम ये बता रहे हैं जो रैम होती है उसमें सूचनाएं कब तक सेव रहती है, जब तक पावर क्या रहता है, पावर ऑन रहता है, यानी बिजली सप्लाई चालू रहती है तब तक इसमें सूचनाएं रहती है। और अगर हम क्या कर देते हैं, पावर ऑफ कर देते हैं तो सूचनाएं क्या हो जाती है, हट जाती है। चलिए और अगर रैम के बारे में हम बात करें तो ये कहते हैं जब हमारे कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम संग्रहित किया जाता है तो सबसे पहले वो इस रैम में ही आता है। सबसे पहले किस में आता है, रैम में आता है। और जब हम इस रैम से सेव कर देंगे तो वो आपका जो प्रोग्राम है वो अगली मेमोरी में चला जाएगा, उसे हम बोलते हैं हार्ड डिस्क। बताने का मतलब क्या हुआ कि हम अगर यूजर कंप्यूटर में इनपुट करेगा तो सबसे पहले उसका इनपुट किस में जाएगा, रैम में जाएगा, और उसके बाद कहां पर चला जाता है, हार्ड डिस्क में। बताने वाली बात ये हुई कि जब तक हम किसी प्रोग्राम को सेव नहीं करते, जब तक हम सेव नहीं करेंगे तब तक वो किस में रह जाएगा, रैम में। याद रखने वाली बात है। और जैसे ही हम उसे क्या कर देंगे, सेव कर देंगे, तो सेव करते ही वो किस में चला जाएगा, फ्लो में। रैम के साथ रोम मत बोल देना, वो कहां पर चला जाता है, हार्ड डिस्क में चला जाता है। दोस्तों साथियों हम वापस बात कर रहे हैं, रैम अस्थायी मेमोरी होता है, सिलिकॉन यानी अर्धचालक का बना होता है, पावर ऑन करने तक इसमें सूचनाएं रहती है और पावर ऑफ करने पर सूचनाएं हट जाती है। देखो कई बार इंग्लिश और हिंदी में ये प्रश्न बन जाता है, ऐसी मेमोरी जिससे कंटिन्यू पावर सप्लाई की, रेगुलर पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है तो उसे हम कहेंगे रैम। क्या चाहिए इसे, रेगुलर, इसे क्या चाहिए, रेगुलर
पावर सप्लाई, हम कहें या इसे कैसे चाहिए, कंटिन्यू पावर सप्लाई चाहिए। इसे हिंदी में कई बार लिख कर देते हैं, कैसी पावर सप्लाई चाहिए, सतत पावर सप्लाई चाहिए, जिससे इसकी इंफॉर्मेशन सेव रहती है। चलिए अगर हम इस रैम के बारे में थोड़ी और बात करें, जो सबसे ज़्यादा और समझने वाली बात है, हमने क्या कहा था कि यहाँ पर होता है अपने पास क्या, रैम। रैम से सूचनाएं कहाँ पर चली जाती है, जब हम सेव करते हैं तो सूचनाएं चली जाती है सेकेंडरी मेमोरी यानी हार्ड डिस्क पर। क्या हम रैम से सूचनाओं को हार्ड डिस्क में भेजते हैं क्या, हाँ। क्या हम सूचनाओं को हार्ड डिस्क से रैम में भी लाते हैं क्या, हाँ। अगर कोई सूचना इस रैम से हार्ड डिस्क में यानी सेकेंडरी मेमोरी में जाती है तो उसे कंप्यूटर की भाषा में बोलते हैं राइट करना। राइट करना मतलब लिखना। दोस्तों अगर कोई सूचना सेकेंडरी मेमोरी से किस में आती है, रैम में, तो उसे बोलते हैं रीड करना, और रीड करने का मतलब होता है पढ़ना। इसके लिए एक और टेक्निकल वर्ड यूज किया जाता है जिसे कहते हैं फेच करना। क्या बोलते हैं, फेच करना या फेचिंग बोलते हैं। तो दो शब्द आपको याद रखने हैं। जब सूचनाएं रैम से सेकेंडरी मेमोरी में जाती है तो इसे बोलते हैं राइट करना इंफॉर्मेशन को, और सेकेंडरी से वापस लाना क्या कहलाता है, रीड करना। दोस्तों एक और कंसेप्ट वाली बात बताता हूं, हम जितनी डिस्क इस्तेमाल करते हैं, यूज में लेते हैं, उसकी जो राइट की स्पीड होती है वो फास्ट होती है, और रीड की स्पीड हमेशा क्या होती है, स्लो होती है। यानी हम कुछ अपलोड करते हैं और डाउनलोड करते हैं, उसमें जनरली डाउनलोड करने की स्पीड कम और अपलोड करने की स्पीड ज़्यादा बनती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर सोर्स से हम किसी सर्वर पर अपलोड कर रहे होते तो दोनों का पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बन जाता है। यानी कहने का मतलब सिंपल है कि अगर रैम से सूचनाएं सेकेंडरी में जाएगी तो जल्दी काम करेगा, और सेकेंडरी से रैम में आएगी तो इसके मुकाबले थोड़ा ये धीरे काम करेगा। चलिए रैम के बारे में एक और बात डिस्कस करते हैं। जैसे रैम हमें मिलता है 2 GB का, या हम रैम कितने GB का ले सकते हैं, 4 GB का, या हम कितने GB का ले सकते हैं, 8, 16, 32 ऐसे अलग अलग आएगा। और जितना बड़ा रैम होगा उतनी ही इसकी प्रोसेसिंग गति क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। दोस्तों अब मैं बात करता हूं, जो रैम होती है वो आगे 2 प्रकार की होती है। रैम के वो 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों रैम का पहला प्रकार होता है जिसे हम कहेंगे एस रैम, जिसे कहते हैं एस रैम, और दूसरा प्रकार होता है जिसे हम कहते हैं डी रैम। एस का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर स्टैटिक। स्टैटिक को हिंदी में बोलते हैं स्थिर। इसका प्रश्न भी पिछले बार पटवारी के पेपर में ही पूछा गया था। जो डी रैम है इसे बोलते हैं हम लोग डायनेमिक, और आगे वर्ड आ गया रैम, और डायनेमिक को बोलते हैं अस्थिर। अस्थिर का मतलब होता है ये मेमोरी परिवर्तनशील होती है, जो क्या होती है, बदलती रहती है, डायनेमिक होती है। पहले बात करते हैं स्थिर की और फिर बात करेंगे हम कौन सी की, डायनेमिक की। दोस्तों जो स्टैटिक मेमोरी होती है इसकी अगर हम बात करें तो इसे बार बार रिफ्रेश अगर कहें, इसे भी बार बार रिफ्रेश। अब हम जनरल सी बात करते हैं जो सबसे समझने वाली भी है। एक होता है F5। F5 क्या काम आता है, रिफ्रेश करने के काम आता है। अगर मुझे रिफ्रेश करना है तो मुझे किसका उपयोग करना पड़ेगा, F5 का। एक होती है स्टैटिक रैम, दूसरी होती है डायनेमिक रैम। दोस्तों स्टैटिक रैम को बार बार रिफ्रेश नहीं करना होता और इसे बार बार रिफ्रेश करना होता है। प्रश्न पूछा गया था पिछले पेपर में कि कौन सी मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करना होता है और कौन सी मेमोरी को बार बार रिफ्रेश नहीं करना होता। तो अगर बात करें जो स्टैटिक मेमोरी होती है स्थिर, इसे बार बार रिफ्रेश नहीं करना होता और इस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करना
होता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं स्टैटिक मेमोरी, तो इसके आगे दो और हम प्रकार डिस्कस कर लेते हैं, जिसको पहला नाम है जिसे कहते हैं एसडी रैम, और दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं डीडीआर रैम। एस को बोलते हैं हम सिंक्रोनियस, डी का मतलब होता है डायनेमिक और रैंडम एक्सेस मेमोरी, डीडीआर का मतलब होता है डबल डेटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऐसे आजकल हम जब रैम का इस्तेमाल करते तो DDR2, DDR3, DDR ऐसे इस्तेमाल करते। रैम जो हम देखते हैं उसके अंदर स्लॉट में छेद बने होते हैं, जो छेद होते हैं उसी के अनुसार DDR1, DDR2, DDR3 होती है। दोस्तों पता चल रहा है कि इसमें हम सूचनाओं को केवल क्या कर सकते हैं, इसमें हम सूचनाओं को केवल रीड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं मतलब केवल हम क्या कर सकते हैं, पढ़ ही सकते हैं। ठीक है, क्या हम इसमें सूचनाएं राइट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। हम बात कर रहे थे दोस्तों रीड ओनली मेमोरी की। चलिए अब बात करते हैं इसमें सूचनाएं कब लिखी जाती है, निर्माण के समय। और बात करूं इसमें लिखा क्या होता है, जो आधारभूत प्रोग्राम होते हैं। आधारभूत प्रोग्राम का मतलब हुआ जो कंप्यूटर के लिए कंपल्सरी या अनिवार्य प्रोग्राम होते हैं, इसके अंदर लिखे होते हैं। मैं बात कर रहा हूं रोम की। साथ के साथ ये कहूं कि इसमें जो प्रोग्राम लिखा होता है उसे हम कहते हैं फर्मवेयर, यानी ऐसे प्रोग्राम जिन्हें निर्माण के समय लिख दिया जाता है उन सभी प्रोग्राम को हम फर्मवेयर के नाम से जानते हैं दोस्तों। और निर्माण के समय जो प्रोग्राम लिखा होता है उसे हम फर्मवेयर कहते हैं। अब देखो पूछा जाता है क्या फर्मवेयर का कोई उदाहरण है क्या। हाँ, नाम सुना हो दोस्तों आपने, सबसे पहला वर्ड है जिसे हम बोलते हैं बूटिंग। क्या बोलते हैं, बूटिंग। बूटिंग एक प्रकार का फर्मवेयर होता है। नंबर 2 पर बात करें, एक नाम सुना हो आपने बायोस। बायोस भी एक प्रकार का फर्मवेयर होता है। और तीसरे नंबर पर बात करें, पोस्ट भी एक प्रकार का फर्मवेयर होता है। ये तीनों के तीनों आपके फर्मवेयर के उदाहरण हैं। जैसे क्या हम राजस्थान में रहने वाले हर व्यक्ति को राजस्थानी कह सकते हैं क्या। हाँ, क्या पंजाब में रहने वाला हर व्यक्ति पंजाबी होता है क्या। वैसे ही जो प्रोग्राम लिखा गया है वो सभी का सभी क्या है, फर्मवेयर। उदाहरण के तौर पर क्या राजस्थान का मुसलमान राजस्थानी है क्या। हाँ, क्या राजस्थान का हिंदू भी राजस्थानी है क्या राजस्थान का सिख भी राजस्थानी है क्या। इसका मतलब जो राजस्थान में रहने वाले हैं उस हर व्यक्ति को राजस्थानी ही कहा जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं इस बूटिंग का मतलब क्या होता है। जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो स्टार्ट होते समय की बात कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो सेकेंडरी मेमोरी में रहता है। वो सेकेंडरी मेमोरी से लोड होकर किसके अंदर आ जाता है, रैम में। यानी जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तब ऑपरेटिंग सिस्टम किसमें रहता है, सेकेंडरी में। और स्टार्ट करते ही सेकेंडरी मेमोरी से किसमें आ जाता है, रैम में। इसी प्रोसेस का नाम होता है दोस्तों बूटिंग। अच्छा, 2 प्रकार की बूटिंग हम लोग यूज में लेते हैं। यानी बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर को या मशीन को क्या करना, स्टार्ट करना। कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रोसेस ही क्या कहलाती है, बूटिंग। साथ में ये कहूँ स्टार्ट करना, या हम कहें कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सी मेमोरी से, सेकेंडरी से। सेकेंडरी मेमोरी में होता है क्या, हार्ड डिस्क से। किस में आ जाना, रैम में आना, क्या कहलाता है, बूटिंग कहलाता है। यानी परमानेंट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ 8, विंडोज़ 10 वो सेकेंडरी में रहते हैं और जैसे ही आप उसे स्टार्ट करते हो तो वो रैम में आ जाते हैं। उस प्रोसेस को
हम लोग बूटिंग के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं, ये जो मैंने नाम लिखा, तो बूटिंग के आगे दो प्रकार और हम लोग यूज करते हैं। पहला प्रकार होता है बूटिंग का जिसे हम कहते हैं कोल्ड बूटिंग, दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं वार्म बूटिंग। इसे कहते हैं हम लोग कोल्ड बूटिंग और इसे कहते हैं हम लोग कौन सी बूटिंग, वार्म बूटिंग। अगर कोल्ड बूटिंग की बात करें तो कहते हैं कोल्ड बूटिंग का मतलब होता है पहली बार कंप्यूटर को क्या करना, स्टार्ट करना। अगर फर्स्ट टाइम हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो उसे कहा जाता है कोल्ड बूटिंग। अच्छा, अगर हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, या इसे हम दूसरे नाम से जानते हैं, क्या करते हैं, रीबूट करते हैं, उसे कहा जाता है वार्म बूटिंग। हम बात कर रहे थे फर्मवेयर की जिसमें लिखा था बूटिंग। बूटिंग होती है कंप्यूटर को स्टार्ट करना या स्टार्ट करने की प्रोसेस, और इसमें होता क्या है, जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 8, 10 जो भी हम इस्तेमाल करते हैं वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी से रैम में लोड होता है, इसे ही हम बूटिंग के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों, हमने बताया कि दो प्रकार की बूटिंग होती है, पहली होती है कोल्ड, दूसरी होती है वार्म। कंप्यूटर को पहली बार स्टार्ट, चाहे अपन 2-3 दिन से स्टार्ट करें, उसे हम कोल्ड बूटिंग कहेंगे। चाहे हमने पूरे दिन कंप्यूटर चलाया, उसके बाद हमने जस्ट बंद करते ही चालू किया, उसे भी हम कोल्ड बूटिंग कहेंगे। रीस्टार्ट का बटन दबाकर रीस्टार्ट करना ही वार्म बूटिंग कहलाता है। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। दूसरा नाम लिखा बायोस। मेरे कहने का मतलब कंप्यूटर किस जगह से बूट होगा, कौन सी जगह से उसे कौन सा डिवाइस इस्तेमाल में लेना है, इन सब चीज़ों के बारे में बताने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बायोस। बायोस में बी का मतलब होता है बेसिक, आई का मतलब होता है इनपुट, और ओ का मतलब होता है आउटपुट, और एस का मतलब होता है सिस्टम। तो बायोस का पूरा नाम क्या हुआ, बेसिक, इनपुट, आउटपुट, सिस्टम। दोस्तों आगे लिखा पोस्ट। अब देखो, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जब कोचिंग में पढ़ने आते हैं तो घर पे जाके देखते हैं कि मुझे क्या पढ़ाया गया था, कौन सी किताब मेरे पास है आज, कौन सी कल थी, कौन सी किताब मैं घर पर भूल गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बैग संभालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जैसा वो लेकर जाते हैं वैसा का वैसा उठा के ले आते। कहने का मतलब वो किताब खोल कर ही देखते हैं, तो उनके लिए तो चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भी बुक है कि नहीं बैग में, क्योंकि कल थी वो आज भी है। जनरल सी बात है ये तो। अब मैं ये बता रहा हूँ कि पोस्ट का मतलब होता है जब हमारा कंप्यूटर चालू होता है तो वो ये जांच करता है क्या उससे सभी के सभी डिवाइस जुड़े हुए हैं क्या। इसी प्रोसेस का नाम होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी कंप्यूटर से जुड़े पेरिफेरल कंपोनेंट्स की जांच करना ही क्या कहलाता है, पोस्ट कहलाता है। और ये तीनों चीज़ें आपकी फर्मवेयर में ही आती है। दोस्तों अगर हम बात करें, रैम एक चिप होती है और रोम आपकी जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है उसके नीचे लगी होती है। रैम इंफॉर्मेशन को टेम्परेरी स्टोर करके रखती है और रोम जो होती है वो आपकी इंफॉर्मेशन को परमानेंट स्टोर या हम कहें संग्रहित करके रखती है। चलिए अब हम बात करेंगे जो रोम है उसके भी आगे प्रकार होते हैं, और जो बात मैं आप लोगों से कर रहा हूं उससे थोड़ी देर में बदल भी जाऊंगा। बदल जाने का मतलब क्या हुआ कि अभी मैंने क्या कहा था कि रोम में सूचनाओं को केवल हम क्या कर सकते थे, पढ़ सकते थे। अब मैं रोम का पहला प्रकार बता रहा हूं जिसका नाम होता है पी रोम। पी रोम का अगर डिस्कस करें तो पी का मतलब होता है प्रोग्राम एबल, आर का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगर हम कहें इसमें एक
एक बार को बोलते हैं वंस। क्या कर सकते हैं? राइट कर सकते हैं। अभी मैंने क्या बताया था कि रोम में केवल रीड कर सकते हैं, और रोम का एक ऐसा प्रकार आता है जिसे हम कहते हैं पी रोम, जिसमें एक बार हम क्या कर सकते हैं? राइट। और रीड क्या कर सकते हैं? एक से अधिक बार हम क्या कर पाएंगे? अब इसे कर सकते हैं रीड। चलिए, क्या हम इसमें सूचनाओं को हटा सकते हैं? क्या नहीं कर सकते? इरेज नहीं कर सकते। ठीक है, बस अब 3 बातें याद रखनी है अपने को। पहला शब्द है राइट। राइट का मतलब होता है लिखना, तो इसमें हम एक बार लिख सकते हैं, यानी इसे मैन्युफैक्चर कंपनी ब्लैंक बेचेगी, क्योंकि अगर वो कंपनी मैन्युफैक्चर के टाइम इंफॉर्मेशन फीड कर देगी तो हम उस इंफॉर्मेशन को लिख नहीं पाएंगे। एक से अधिक बार रीड वाला, कोई भी मेमोरी का इस्तेमाल कर लो, उसे एक से अधिक बार रीड कर ही सकते हैं। राइट नहीं कर सकते, सॉरी, राइट की जगह यहाँ पर करना है हमें, क्या नहीं कर सकते हैं? इरेज नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं और प्रश्न पूछूं तो इस प्रकार एक प्रश्न बन जाता है। कथन नंबर 1, कथन नंबर 2, कथन नंबर 3। देखो, ऐसे प्रश्न रीजनिंग में ज़्यादा पूछे जाते हैं। राजस्थान पुलिस के विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें रीजनिंग कंप्यूटर दोनों को मिक्स करके पढ़ना है। पटवार वालों को भी रीजनिंग तो पढ़नी है, लेकिन रीजनिंग उतनी ज़्यादा पढ़नी नहीं है जितनी पुलिस वालों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुलिस वालों के साथ तो रीजनिंग और कंप्यूटर दोनों को मिक्स करके दे रखा है। बता क्या रहा हूँ, या आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ वो देखो। पहला कथन, मैं थोड़ी देर बाद चेंज करूंगा शब्द यहाँ पर, रैम को राइट कर सकते हैं, रैम को रीड कर सकते हैं, रैम को इरेज कर सकते हैं। ये 3 कथन बनाए मैंने। सोचना कहाँ था? जहां पर आप बात पर ध्यान दे रहे हैं। मैंने बार बार आपको एक बात बोली है कि किसी बात को 2-3 बार पढ़ने पर आपको अपने आप अच्छा लगना शुरू हो जाता है। दोस्तों, एक बात बताता हूँ, जैसे आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, जनरल सी बात कर रहे हैं, अगर आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तो व्हाट्सएप और फेसबुक का भी यूज़ कर रहे होंगे। किसी दोस्त का रिप्लाई आता है, मैसेज आता है, फ़ोन आता है, अपन आराम से बात करते हैं। सपोज करो अपना कोई मित्र है, यानी जो लोग समझदार हैं उनकी मित्र बन जाएगी परीक्षा, और जो समझदारी दिखाती है उनका मित्र बन जाएगा एग्ज़ाम। मान लो आपकी सहेली का मैसेज आया, क्या आया? या आपके दोस्त का मैसेज आया कि मेरी सगाई हो गई है। अब आपने उसको रिप्लाई दिया या आपने उसको बोला तो उसने आपको रिप्लाई दिया लिखकर कि क्यों हो गई, क्या हो गई, ये नहीं। कंप्यूटर में सिंपल सी बात है, ऐसे गोल टिक्की बनी होती है, इसमें ऐसे रोने वाली एक लाइन चल जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी सगाई का उसको क्या है? दुख है भाई। कई बार ऐसे होता है, आपने कहा कि मेरी शादी फिक्स हो गई है, सगाई हो गई है, तो ऐसे गोल टिक्की आती है, यहाँ पर 2 लाल डॉट बनी हुई आ जाती है। इसका मतलब है अगला खुश हो गया। कई बार अपन ऐसा देखते हैं, ऐसी इमोजी बनी आती है, इसका मतलब क्या लग रहा है कि वो हमारी बात को सुनकर उदास हो गया है। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि जो लोग समझदार होते हैं या उस चीज़ को फील करते हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है, लोग तो इशारों में समझ जाते हैं। ये इशारे ही तो है इमोजी जो हम इस्तेमाल में लेते हैं। तो वही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने रैम ही लिखा है, रोम नहीं है यहाँ पर। प्रश्न को पढ़ते ही कुछ लोग तो समझ गए होंगे कि गुरुजी बोलना क्या चाह रहे हैं, कुछ लोग नहीं समझे होंगे, उनके लिए मैं ऑप्शन दे रहा हूं। क्या ऑप्शन बन सकता है? देखो, पहला ऑप्शन बड़ा सिंपल सा है, मैं कह रहा हूं सभी गलत है, सभी के सभी गलत है, कोई भी सही नहीं है इसमें। दूसरा कह रहा हूं कि सभी के सभी क्या है? सही है।
जो लोग अच्छे से क्लास को देख रहे हैं, रेगुलर अटेंड कर रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए, बताइए क्या आएगा। तीसरे पर बोल रहा हूं कि पहला सही है और दूसरा सही है। पहला दूसरा सही होने का मतलब क्या हुआ कि तीसरा क्या है, गलत है। चौथा ऑप्शन जो सबसे अच्छा है, मैं कह रहा हूं एक भी सही है और 3 भी सही है। कौन सा सही नहीं है, दूसरा सही नहीं है। प्रश्न को पढ़ लीजिए और सोचकर आंसर दीजिए, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था एग्जामिनेशन हॉल में तो पूरे में से पूरे नंबर लेकर आते हैं, आंसर की आते आते 50-40 कम हो जाते हैं। क्या आंसर आएगा बोलो, सभी के सभी सही है। क्यों, क्योंकि रैम अस्थायी होती है जिसमें हम सूचनाओं को रीड राइट इरेज तीनों कर सकते हैं। लेकिन अब बात कर रहे हैं पी रोम की, अगर यही बात पी रोम में आ जाती तो क्या इसमें सूचनाओं को राइट कर सकते थे, क्या हाँ। क्या इसमें सूचनाओं को रीड कर सकते थे, क्या हाँ। क्या नहीं कर सकते थे, इरेज। अगर मैं यहां पर चेंज करता, क्या करता यहां पर रोम, कौन से वाला, पी रोम, कौन से वाला, पी रोम। अब इसका आंसर ये नहीं होता, अब इसका आंसर क्या होता, फर्स्ट और सेकंड ही क्या है, सही है। तो दोस्तों जब आप किसी प्रश्न को पढ़ो तो ध्यान से प्रश्न पढ़ना है और आंसर पढ़ना है। इस बार मैंने क्या किया था आपको समझाने के लिए, प्रश्न बदला है, आंसर में बदलाव नहीं किया। अगली बार जो प्रश्न आएगा उसमें मैं आंसर में बदलाव करूंगा, प्रश्न में कोई बदलाव नहीं करूंगा। चलिए पहला प्रकार हम लोगों ने देखा, अब बात करते हैं इस रोम के दूसरे प्रकार की। नाम से ही पता चलेगा, जिसे हम कहते हैं ईपी रोम। क्या कहते हैं, ईपी रोम। ई का मतलब होता है यहां पर इरेजेबल, क्या बोलते हैं, इरेजेबल। पी का मतलब होता है यहां पर प्रोग्रामेबल, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल। अगला वर्ड कौन सा जुड़ेगा, रीड ओनली, और आगे क्या जोड़ देंगे, मेमोरी। साथ के साथ हम कहें इसमें हम केवल एक बार क्या कर सकते थे, राइट। इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक से अधिक बार, एक से अधिक बार क्या क्या कर सकते हैं दोस्तों, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, और साथ की साथ क्या कर सकते हैं, इरेज। इसमें सूचनाओं को इरेज करने के लिए कौन सी किरणों का उपयोग किया जाता है, पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणों को बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रे का इस्तेमाल किया जाता है, या हम कहें उपयोग किया जाता है। चलिए अब नंबर तीसरे पर बात करते हैं, अच्छा पार्ट है इसका, इसे बोलते हैं डबल ईपी रोम। दोस्तों इसका एक प्रश्न बनता है, डबल ईपी रोम का पूरा नाम हो जाएगा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आप जो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हो, मोबाइल की जो इंटरनल मेमोरी होती है, मोबाइल की जो इंटरनल मेमोरी होती है उसे हम डबल ईपी रोम के नाम से भी जान सकते हैं। जैसे इसमें कर सकते थे, इरेज भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, रीड भी कर सकते हो। कितनी बार कर सकते हैं बोलो, एक से अधिक बार। इसमें एक से अधिक बार रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं। दोस्तों ये बात हमने की कौन सी मेमोरी के बारे में, डबल ईपी रोम के बारे में। एक और कई बार सवाल पूछ लेता है, वैसे तो इसे ही अपन फ्लैश मेमोरी के नाम से जानते हैं, या हम कहें जिसमें रैम और दूसरा कौन सा रोम दोनों की विशेषता पाई जाती हो, उसकी तरह काम कर सकता हो, उसे हम कहते हैं फ्लैश मेमोरी। दोस्तों हमने देखा कि प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है, पहला होता है रैम और दूसरा कौन सा होता है, रोम होता है। दोनों के बारे में हम लोगों ने बात की।
अब मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूँ या छोटी सी बात कह रहा हूँ, बताइए मुझे कमेंट करके कि जब तक हम सूचनाओं को सेव नहीं करते तब तक किसमें रहती है, रैम में, और सेव करने के बाद कहाँ चली जाती है, जोर से बताना है या लिखकर बोलना है, कहाँ चली जाती है, सूचनाएं सेकेंडरी मेमोरी में चली जाती है। चलिए अब इसी बात पर एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूं या छोटा सा उदाहरण बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्या है उदाहरण वो देखो। हम बात कर रहे हैं कोई भी प्रोग्राम जो होता है वो आपका रहता है किसमें, वो रहता है रैम में। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक नाम लिख देता हूँ, मेरे पास कोई क्या है, प्रोग्राम है। ठीक है मेरी बात। चलिए थोड़ा और इधर बना लेता हूँ। अगर मैं बात करूँ रैम की तो ये मेरा रैम है। अगर मैं बात करूँ ये मेरा कोई एक प्रोग्राम है। और अगर हम कहें किसका साइज काफ़ी बड़ा होता है तो हम कह सकते हैं कि अपनी कौन सी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी, उसका साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। अब सपोज करना है उस प्रोग्राम का साइज कितने केबी का है, 50 केबी का, और उस रैम में जगह है अपने पास कितने केबी, 40 केबी। दोस्तों छोटी सी बात कर रहा हूँ, लॉकडाउन चल रहा है, इस समय बंद है सब कुछ, मुझे आप लोगों से कुछ पैसे उधार चाहिए। कुछ पैसे क्या चाहिए, उधार। कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए कितने लोग उधार दे सकते हैं। कुछ तो मतलब वीडियो देखने से पहले ही मना कर देंगे, सर हम खुद बेरोजगार हैं, हम कहाँ से दें। कुछ ऐसे कि हैं भाई नहीं देंगे हम तो, अलग अलग टाइप के लोग हैं। कुछ ऐसे कहें सर थोड़े बहुत हम दे देंगे। कुछ ऐसे भी कह रहे होंगे कि गुरुजी करोड़ों चाहिए तो ले लो, पड़े हैं कोई दिक्कत नहीं, दिल बड़ा है भाई। ऐसे भी होंगे, कोई बात नहीं। पैसे उधार वाली बात यहाँ पर क्यों सेट कर रहा हूँ दोस्तों, जो हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उसके साथ में रियल लाइफ का एग्जाम्पल जोड़ रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाएगी। वापस कहता हूँ कि आप साथ के साथ हमें कमेंट करके ज़रूर बताते रहिए कि हम जो कह रहे हैं, हम जो बताने की कोशिश कर रहे हैं वो बातें आपको कितनी समझ आ रही है। चलिए अब पैसे वाली बात पर आते हैं। कुछ लोग उधार के लिए मना कर रहे होंगे, कुछ लोग दे रहे होंगे, उन्हीं से मैं पूछ रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा 2001, कोई बात नहीं, इसमें से माइनस करना है 19। क्या ये माइनस होगा क्या? कुछ कहेंगे हो जाएगा, कुछ कहेंगे नहीं होगा। अब मैं कह रहा हूं कि क्या 1 में से 9 घटेगा क्या? नहीं, इससे उधार मांगना पड़ेगा। तो इससे उधार किससे मांगेगा? पड़ोसी से। पड़ोसी आपकी तरह मना कर रहा है कि भाई नहीं दूंगा, तो क्या इसका काम चलेगा क्या? एक कह रहा है गुरुजी दे तो दूं लेकिन है ही नहीं, दूं कहां से? बताने की बात भी ठीक है कि है नहीं, कहां से दूं? तो भाई दिख भी रहा है नहीं है। ये क्या करेगा भाई, कहां से लाएगा? इस 2 से लाकर किसको दे देगा? इस 1 को। इस आधार पर क्या हो जाएगा दोस्तों? माइनस हो जाएगा। प्रैक्टिकल सी बात है। तो अब अगर इस बात को समझे, उधार वाली बात को, जहां तक उधार की बात है वहां पर तो एक नाम ही काफी है, विजय माल्या। भाई इस बंदे को काफी उधार मिल गया मार्केट में। कितना मिला? कितना बोलो? इसे मिला कितना? 9,000 करोड़ लेकर गया। मैं तो आपसे मांग रहा था, नाम इसके साथ नहीं जोड़ रहा हूं, केवल बता रहा हूं, प्रभात वालिया। कुछ लोगों ने मना कर दिया कि इसकी इच्छा भी नहीं थी। चलिए उधार वाली बात को घुमाकर वापस अपनी बात पर ले आते हैं। प्रोग्राम का साइज कितना केबी? 50। रैम में जगह कितनी केबी? 40 केबी। बताओ क्या ये प्रोग्राम इस रैम में लोड हो सकता है क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम का साइज क्या है? ज्यादा, रैम का साइज क्या है? कम। इस कंडीशन में ये इसके अंदर या इसके ऊपर या इसके साथ लोड नहीं होगा। अब हमें क्या चाहिए? हमें कुछ भाग चाहिए। कौन सी मेमोरी का? सेकेंडरी मेमोरी का। इसे ही कहा जाता है वर्चुअल मेमोरी। अब हम किसकी बात कर रहे हैं साथियों? हम बात कर रहे हैं वर्चुअल मेमोरी की। यानी ये जो पार्ट दिख रहा है ये क्या है? वर्चुअल मेमोरी है।
हम किसका डिस्कशन कर रहे थे? हम बात कर रहे थे वर्चुअल मेमोरी की ही। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है अब मैं बता रहा हूं। प्रोग्राम का साइज क्या है? ज्यादा, और रैम का साइज क्या है? कम। उल्टा बोल दूं, रैम का साइज क्या है? कम, और प्रोग्राम का साइज क्या है? ज्यादा। तो कुछ पोर्शन हमें कौन सी मेमोरी का चाहिए? सेकेंडरी का। उसे ही हम किस नाम से जानते हैं? वर्चुअल मेमोरी के नाम से जानते हैं। क्या लिखूं बोलो? यह किसका भाग होती है? ये आपका सेकेंडरी का भाग होती है। किसका भाग होती है? सेकेंडरी का। सेकेंडरी का क्या है? पार्ट या भाग। किसकी तरह काम करती है? रैम की तरह कार्य करती है। अब देखो अगला सवाल बना, क्या इसका नेचर वोलेटाइल होता है कि नॉन वोलेटाइल? यानी जैसे ही आप कंप्यूटर को बंद करोगे तो ऑटोमेटिक रैम खाली हो जाता है और वर्चुअल स्पेस क्या हो जाएगा? हट जाएगा। यानी कहने का मतलब इसका नेचर भी कैसा होता है? वोलेटाइल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या रैम का साइज फिक्स होता है या कम या ज्यादा हो सकता है? रैम का तो कम या ज्यादा होता है। क्या हार्ड डिस्क का साइज फिक्स होता है या कम या ज्यादा हो सकता है? हो सकता है। तो क्या वर्चुअल का साइज भी फिक्स होता है या कम या ज्यादा हो सकता है? दोस्तों वर्चुअल के साइज की बात करें तो वो भी फिक्स नहीं होता है। वर्चुअल का साइज भी आपका इस रैम के साइज पर और इस सेकेंडरी मेमोरी के साइज पर डिपेंड करता है। तो यानी वर्चुअल का साइज हमेशा रैम से क्या होगा? रैम बड़ा होगा और वर्चुअल हमेशा क्या होगा? छोटा। यानी जनरली आपको जो वर्चुअल मेमोरी मिलती है वो कभी भी रैम से बड़ी नहीं मिलती है। बात की हमने वर्चुअल मेमोरी की, क्या बताया? सेकेंडरी मेमोरी का भाग होती है, लेकिन किसकी तरह काम करती है? रैम की तरह काम करती है। नेचर कैसा होता है इसका? नेचर होता है इसका वोलेटाइल होता है। साथ के साथ हम बात करें कि रैम हमेशा वर्चुअल से क्या होगा? बड़ा ही होगा। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग इतनी बात करेंगे। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।